दुनिया का सबसे बड़ा दुख बेटे की लाश बाप के कंधों पे होना। ये ठीक है, मेरा बेटा बुरी आदतों में था 17-18 साल से, पर ये कभी हमने ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि एक दिन ये भी होगा, ऐसा हो जाएगा। वी थॉट के द लाइफ विल ड्रैग ऑन। लाइफ वॉज डिफ़िकल्ट ऑफ कोर्स। वो कभी इन हो जाता था ड्रग्स में, कभी आउट हो जाता था। यहाँ तक कि उसने लॉ भी कर लिया इसी में, ग्रेजुएशन भी किया, 12th भी की। वी हैड डिफ़िकल्ट टाइम्स, पर ये नहीं सोचा था कि ये ओवरडोज में आएगा। ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट, तो इतना शायद ख्याल रखता था। वो पढ़ता था, 24 घंटे वो फ़ोन पे ही लगा रहता था। शुरू से ही, बचपन से ही अकेले रहने की आदत थी। हम लोग शादी में, ब्याह में, घर जाते हैं, अपने गांव में जाते हैं, वो कहीं नहीं जाता था, वो अपने इसी में रहता था, अपने गूगल पे ढूंढता रहता था हर किस्म की। यहाँ तक कि उसने 7th में 2007 में एक पेपर उससे हमने मिला, ही मेट समबडी, उसमें ड्रग्स के ऊपर एक बहुत बड़ा 4-5 पेज का पेपर लिखा हुआ था कि ये ड्रग्स, वो अभी पेपर हमारी कस्टडी में नहीं, कहीं मिसप्लेस हो गया। तो हमने पूछा ये क्या है, अंग्रेजी पे बहुत कमांड था। तो कोई किसी को मिला था वो किसी सेंटर में कि आपने क्या क्या लिया, अपनी हिस्ट्री लिख के दिखाओ, 2007 में। तो उसको अंग्रेजी पे बहुत अच्छा कमांड था, पर समझदार था। पर ये नशा ऐसी बीमारी है, वन से एडिक्ट ऑलवेज एन एडिक्ट। ये मेरा 18 साल का तजुर्बा है। जदों लग गया 6 महीने से, ये मैं पता 6 महीने के बाद ही पता लग गया था, जब वो स्कूल में था देहरादून में, वेलम स्कूल, वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स, आई थिंक नेक्स्ट टू दून ओनली। तो वहाँ पे मेरे दोस्त एक थे, उनके ड्राइवर ने मुझे बताया, वंस वी वेंट टू मीट हिम, कि बच्चे को उसने देखा है, ये हुक्का बार जो होते हैं, हुक्का बार में से निकलते हुए एक और इसका दोस्त था, सिख बॉय, वॉज वेरी क्लोज फ्रेंड, वो पाकिल, ये दोनों निकलते देखे। तो मैंने उसको समझाया कि बेटा ये हुक्का जो है ना, ये जो है ना डोरवे ड्रग होती है, यहीं से शुरू होती है। तो समझा के आ गए। बाद में इसके 2006 में मार्च में बोर्ड के एग्ज़ाम होने थे, तो वी गॉट ए कॉल फ्रॉम द प्रिंसिपल शाम को 7-8 बजे कि आपका बेटा वॉल जंप करके भाग गया है। बाद में शायद उन्होंने बस स्टैंड पे कहीं भेजे लोग, ये वापस ले गए उसे, या ये खुद चला गया, आई डोंट रिमेंबर। नेक्स्ट मॉर्निंग मैं और मेरी वाइफ रजिया, हम लोग गए। दे एक्सपेल्ड हिम फ्रॉम द हॉस्टल। मिस्टर लहरी प्रिंसिपल होते थे, अब शायद इज़ नो मोर। बड़ी हमने रिक्वेस्ट की कि एग्ज़ाम, अभी प्रिपरेटरी पीरियड चल रहा है, एग्ज़ाम देने था। He did not agree. Finally, he relented and he said कि एग्ज़ाम दे सकता बट नॉट फ्रॉम द हॉस्टल। फिर मैंने 1 या 1.5 महीने की छुट्टी ली, एक दोस्त के घर में रखा, वहाँ इसका एग्ज़ाम दिलाया। वहाँ से आ गया ये 2006 में पास करके, मार्च अप्रैल में। फिर यहाँ पे सिचुएशन वेंट फ्रॉम बैड टू वर्स। एक दिन हमने पकड़ा कि एक जो इसका रूम था, उसमें ड्रेसिंग टेबल था, उसका स्टूल होता है ना, उसके ऊपर कुशन होता है। मुझे तो आइडिया भी नहीं था, वो कुशन हट के वो नीचे से होलो होता है। वो इसकी माँ ने देखा, वो सिगरेट बट से भरा हुआ था, तो वी वर शॉक्ड, ये सिगरेट भी पीता है। उसके बाद वी ट्राइड आवर बेस्ट। बाहर एज ए पुलिस अफसर में लोगों में ये था कि बहुत इफेक्टिव पुलिस अफसर है, डर भी था। लेकिन घर पे मैं बाप होता था, मैं किसी को नहीं डरा सकता था। मैं अपने बेटे को नहीं डरा सका कभी, बहुत चेक रखी, पर बेटे के सामने पुलिस अफसर नहीं, वो बाप बन जाता है। मैं इस बात को आपके कैमरे पे कन्फेस करना चाहता हूँ कि इस 18 साल में मैं ड्रग सप्लाई चोक नहीं कर सका अपने घर में। मेरे पास सिक्योरिटी वाले हैं, सब कोई हैं, कोई तरीका ही नहीं है। 39 में मैं रहता था, दीवार से फेंक जाते थे। अब सिलसिला ये जो आपके डिलीवरी बॉयज़ हैं, ब्लिंकिट है या दूसरे, इनसे टाई अप हो जाता है, इनका पता होता है किसकी कितने बजे तक क्या ड्यूटी है। तो इट्स इम्पॉसिबल इसको चेक करना। आपके घर में दोस्त बन के आ जाते हैं। एक बार मैंने देखा लॉन में इसके साथ कोई बैठा, मैं बाहर से आया ऑफिस से, मैंने कहा ये कौन है? कि सर मैं सहारनपुर से हूँ, मनी महाजा में रहता हूँ, फला जगह आपका घर, आपकी फैमिली को जानता हूँ। तो मैं वैसे ही मिलने चला आया, आपके बेटे से मिलने चला। मैंने ठीक है, मैंने कहा इसको चाय वाय पिलाओ, मैं अंदर आ गया। तो जब इसको ड्रग्स का जो डोज लेता था ये, तो ये फिर वो पीरियड हमारे लिए 2-4-10 दिन का पीरियड बहुत मुश्किल होता था। फिर हम समहाउ इसका फ़ोन छीन के इससे उसके फिर नंबर देखते थे। नंबर देखने के बाद फिर वो हम उनका पता लगाते थे किसके नंबर है। पुलिस डिपार्टमेंट में होने का ही मुझे फ़ायदा था। तो उसमें जो नंबर निकले उस वक्त, उस कॉल किए उन्हें, वो लड़का सहारनपुर का निकला, वो इसको ड्रग सप्लाई कर रहा था। तो यू कैन नॉट चोक। हम पूरे पंजाब की कैसे चोक कर सकते हैं? क्योंकि जब हमने इसको ड्रग सेंटर में, डी एडिक्शन सेंटर में सिर्फ 2 बार भेजा, वो आई टूक हेल्प ऑफ डीजीपी।
जो हमारे घर की इतनी सारी सिक्योरिटी है उनसे नहीं डरता था ये, उनकी हिम्मत ही नहीं होती थी। अगर 10 कमांडो भी है ना, ये बहुत स्ट्रांग बहुत था, जिम भी जाता था, बीच बीच में जिम जाता था, बॉडी बिल्डर था, तो एक तो वो झिझकते थे इसको कुछ कहने से। बाहर का अगर एक एसआई भी आ गया फिर ये कुछ नहीं बोलता था। तो मैं डीजीपी पंजाब को बताया, यहाँ के डी एडिक्शन सेंटर को बताया, एसटीएम में मैं खुद भी रहा हूँ, तो मैं डीजीपी से रिक्वेस्ट करता था, कभी रजिया करती थी कि आप अपने किसी एसएचओ को भेज दो जो इसको डी एडिक्शन सेंटर छोड़ा है। दोनों बार ऐसे ही किया आपने। और जायसवाल साहब हैं, उनसे मैंने एक बार डिस्कस किया कि मेरा बच्चा इस उसमें है, तो इस रजिस्टर्ड ब्यूपिनॉर्फिन, मैं खुद भी रहा था उसमें, ब्यूपिनॉर्फिन पे हमने इसको रखा। ब्यूपिनॉर्फिन से ये जो हमारा 21 से 24 तक का पीरियड था, इसके बहुत सारे स्कूल बदले हमने। 2007 में 6 में वहाँ से आ गया ये वेलम से, 2006 में हमने इसको दाखिल कराया 38 में विवेक में, ये वहाँ पे फेल हो गया 11th में। फिर हमने वहाँ से इसको ले गए न्यू पब्लिक स्कूल, उसी साल वहाँ 11th का सर्टिफिकेट दे दिया उन्होंने। 12th में दाखिल कराया इसको, 15 में है डीएवी, 2-3 महीने वहाँ रहा कॉमर्स स्ट्रीम में, ही कुडंट कॉप अप विद कॉमर्स। फिर हम फाइनली वहाँ से निकाल के इसको 2008 में वी टुक हिम टू पैरागॉन इन मोहाली। वो ऐसा ही स्कूल है, बस फीस देते रहो आप, हाजिरी वगैरह लगाते रहेंगे, एग्जाम दे देता है ये, बिना पढ़े भी एग्जाम देता था। नशे की हालत में भी, एक राकेश लड़का इसके पेपर दिलवाता था मेरा पीएसओ, नशे की हालत में जाता था और सारे पेपर पास किए इसने। शादी के बाद इसने 1-2 पेपर दिए, सहारनपुर सेंटर था, फिर वो भी छोड़ दिया इसने। फिर बैड फेसेस आते रहे, शादी का जो फेस था वो बहुत बुरा गुजरा, ऑफ द ड्रग्स था, लेकिन ये कहता मैंने शॉपिंग करनी है शादी की। तो दिल्ली गया है, 17 नवंबर को शादी थी, 13 नवंबर को, अक्टूबर में शॉपिंग के लिए आई गेव हिम मनी, गुड अमाउंट ऑफ मनी। ही केम बैक आफ्टर वीक एम्प्टी हैंडेड, ऑल मनी स्पेंट ऑन हीरोइन। तो ये कहाँ पे ढूंढ लेते हैं?